नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पीपीटी कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने विंडो वार पे। यहाँ पे आपके पास में पीपीटी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे ये है 2013 का है मेरे पास में। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ या फिर ओपन यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे थीम होती है तो हम उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारे पास में एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी इस इंटरफेस में हम यहाँ पे अब जो भी करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मुझे न्यू स्लाइड चाहिए तो न्यू स्लाइड पे यहाँ क्लिक करूँगा। अब मुझे चाहिए कि टाइटल और हमारा जो पेजेस है वो यहाँ पे आ जाए। तो मैं अब जैसे फर्स्ट पे जाता हूँ। फर्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन, जैसे मेरे को इंट्रोडक्शन देना है या फिर कि मुझे किसी चीज़ के बारे में बताना है तो मैं वो लिखूँगा। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ कि मुझे डेट, जैसे मैं आज की डेट है हो गई तो मैं जिस टाइम पे ये प्रेजेंटेशन होगा वो वहाँ उस टाइम की डेट डाल देता हूँ। तो मैं ये डेट डाल देता हूँ। जैसे मैं डेट डालता हूँ, अब जैसे मान लीजिए अब मुझे किसी स्कूल का नाम या फिर कंपनी का नाम लिखना है तो मैं एक एग्जांपल के लिए ABC प्राइवेट लिमिटेड करके मैं लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ और बस उसको ओपन क्लिक कर देते हैं। फिर न्यू स्लाइड पे जाता है। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे एक कुछ आगे के बारे में आउटलाइन बतानी है तो हम आउटलाइन के लिए यहाँ से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं शुरू में बताया है। अब जैसे मैं अब यहाँ इस पर लिखते हैं हम आउटलाइन। आउटलाइन लिखने के बाद में हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कुछ पॉइंट्स में बताना है, बुलेट पॉइंट में। अब मैं यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट, मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कुछ जो भी आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन हो गया, मैं एक स्टडी के बारे में बता देता हूँ, जैसे कोई स्टडी है और जिसके बारे में प्रेजेंट करना है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे मैं चैलेंजेस बता देता हूँ कि चैलेंजेस क्या होंगे या कैसा होगा XYZ। और फिर बाद में मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये कंक्लूज़न हम ये लिख सकते हैं कि कंक्लूज़न क्या गया XYZ इसके में। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ के जाने के बाद में हमें फिर से टाइटल प्लस कंटेंट वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं जैसे फर्स्ट में हमारा क्या था, आउटलाइन इंट्रोडक्शन, हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में हम यहाँ पे अब अपने जो इंट्रोडक्शन हम देने वाले हैं, चाहे डेफिनेशंस हो गई या बुलेट्स पॉइंट्स हो गए, हम यहाँ पे शो करेंगे इस वाले एरिया पे। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे मुझे नेक्स्ट पे जाना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ। एंटर करके हम यहाँ पे अपना एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो वो इस तरह से हम अपना आगे कर सकते हैं। अब जैसे अब मुझे नेक्स्ट सेम इसी तरह से हमें ऐसे 3-4 और हम अपना पूरा एक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी सिंपल ये पीपीटी तैयार होती जाएगी और ये जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा प्लेन वाला पीपीटी होगा जिसको हम बनाएंगे। अब ये जैसे थर्ड में चैलेंजेस में कर देता हूँ जल्दी से। अब इसमें आगे हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब जैसे ये पूरा हो गया, कंक्लूज़न एक बचा है, कंक्लूज़न का भी मैं बना देता हूँ। अब जैसे अब हमें इस तरह से थ्योरी, डेफिनेशन, फ़ोटो, पिक्चर, ग्राफिक्स हमें आगे के वीडियो में बताएंगे। तो अब आगे के लिए आप हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे टाइटल लिखना है तो टाइटल में मैं सिंगल लिखूँगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं लिखना है मुझे या थैंक यू। तो हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। अब मुझे लिखना है थैंक यू, मैं थैंक यू लिख देता हूँ यहाँ पे। और फिर इसके बाद में इसे बड़ा कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर जाता हूँ। अभी हमारे हो जाएगा, नॉर्मली हमारा ये स्लाइडें तैयार हो गई हैं। अब मुझे जाना है, जैसे मुझे थीम डालनी है इसमें। तो थीम डालने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट की बाजू में होता है डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर थीम होती है तो हमें फटाफट से कोई थीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे थीम होती है तो मान लीजिए मुझे ये इस तरह से एक प्रीव्यू दिख जाता है। तो अब जैसे इसको हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं एग्जांपल के लिए, हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी स्लाइडों में ये चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि कुछ चीज़ चेंज हुई है या नहीं हुई है। अब जैसे हुई है तो या हमें और क्या चेंज करना है, जैसे आउटलाइन लिखा है या फिर इंट्रोडक्शन लिखा है तो ये बोल्ड होने चाहिए, सिंपल है। तो मैं सारी चीज़ जगह पे इसको बोल्ड कर देता हूँ। जैसे हम बोल्ड करते हैं तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखने लगेगा और थोड़ा सा शो में आ जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही हम सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हमारे पास ये होता है कि हमें बहुत छोटा लग रहा है, हमें बड़ा कैसे करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सिंगल सेलेक्ट हो गया। अब जैसे मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हमें इसको रीसाइज़ कर देंगे। हमें साइज़ बड़ा ही लेना है क्योंकि ये वॉल पे प्रेजेंट होगा या कहीं और प्रेजेंट होगा, तो प्रोजेक्टर पे जो प्रेजेंट होता है उसका साइज़ बड़ा रहता है, इसलिए हम फ़ॉन्ट साइज़ बड़े लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पीपीटी तैयार हो गया है। अब तैयार होने के बाद में हमें जाना है यहाँ स्लाइड शो पे। ये जैसे इस तरह से यहाँ दिख रहा है। जैसे हम स्लाइड शो पे जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से अपने एरो के साथ जो हमारे कीबोर्ड पे होता है क्लिक करते जाएंगे, ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे स्लाइडें चेंज होती है, इसमें कैसे डिज़ाइनिंग डालते हैं, कैसे ग्राफिक्स डालते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।